एसबीआई पीओ को नज़र रखते हुए मैंने आपके लिए लेके आया हूँ ये स्पेशल टाइप का एरर, जिसमें 4 क्वेश्चन आपको देता है एक क्वेश्चन में, और ये चारों सेंटेंस में आपको एरर निकालना है। और इसका नीचे ऑप्शन इसी तरह रहेगा। इसी तरह एडवांस पैटर्न का क्वेश्चन एसबीआई पीओ में पूछता है, चाहे प्रीलिम हो चाहे मेंस हो। फॉर्मेट समान है, बाकी क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है इसमें। हाय फ्रेंड, मैं हूं केदार। वेलकम टू गधा मेथड। हमारा फर्स्ट काम है वर्ब चेक करना। पहला क्वेश्चन हाब है और हाब का साथ वित्री है, ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी पीपुल्स आइडिया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ध्यान देना ये प्रेजेंट में लिखा। नेक्स्ट दूसरा वाला क्या लिखा ना, एज मच आज, ये पेयर वर्ड हैं, आज फॉलो करते हैं और ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें अगर एक मिसिंग होता तो ये गलतियां हो जाता। नेक्स्ट डार्विन विथ हीज, ये पर्सन है उसके लिए हीज यूज किया, कोई दिक्कत नहीं। हीज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, फर्स्ट सेंटेंस में कोई एरर नहीं है क्योंकि ये प्लूरल है, इसके लिए हाब लगा गया। ये भीतरी है, ऑप्शन होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड पहला वाला। जो दूसरा सेंटेंस इसमें लिखा द मीटिंग अर्जेंट, ये होता है, कोई दिक्कत नहीं। द मीटिंग वाज अर्जेंट, द मीटिंग अर्जेंट, ये होता है। बट हमारा गलतियां इसमें ये हैं कि सर जहीं भी बाय रहेगा उसका पीछे कभी एडवर्ब फॉलो नहीं करता। यहाँ पे डायरेक्ट वर्ब का V3 फॉलो करेगा। मेरा कहने का मतलब शायद आपको समझ में आ रहा है। मैं थोड़ा नीचे स्पेस है, मैं बता देता हूँ। अगर आपका पास बाय रहेगा चाहे टू रहेगा, कोई भी प्रीपोजिशन अगर रहेगा, उसका पीछे कोशिश करना एडवर्ब को ओमिट करने, मतलब एलवाई को ओमिट करने। अगर एलवाई ओमिट करेंगे तो फिर रहेगा क्या ना, वर्ब रख दो, कोई दिक्कत नहीं। बाय है तो भीतरी आएगा, डन बाय हो सकता है। फिर सर एडवर्ब कहाँ जाएगा, मैं एक स्ट्रक्चर आपको बोल देता हूँ। अगर आपको लिखा डन इक्वली बाय, अगर इसी तरह फॉर्मेट में आपको लिखा तो यहाँ पे बाय क्या है ना, प्रीपोजिशन है, पीछे देखो एडवर्ब आ गया, तो यही चीज हमको ओमिट करना है। बट ये सेंटेंस का हिसाब से सही है, बट रूल है ये इनको फॉलो नहीं करेगा। फिर सर कैसे लिखेंगे ना, इसको एक्सचेंज कर दो। कैसे एक्सचेंज करेंगे ना, सेंटेंस होगा इक्वली डन बाय, ये हो जाएगा तो सेंटेंस सही हो जाएगा। सेम फॉर्मेट यहाँ दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर बी में देखो, यहाँ पे बाय है और यहाँ एडवर्ब दे दिया, बट ये एडवर्ब नहीं आएगा तो इसको एक्सचेंज कर दो, यहाँ ला दो और इसको इस तरफ ला दो। अब हो गया अर्जेंट बाय, ये हो गया एरर पार्ट। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो एरर आपको दिया गया, यहाँ पे लिखा गया अनदर रीजन, सही है। फॉर ये है एडजेक्टिव और ये है नाउन, कोई दिक्कत नहीं, एल हैं। और बीफिंग ऑफ दे आर हैं, तो यहाँ पे कंपनीज है तो दे आर बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो फॉर है, तो मैं बार बार बोलता हूँ किसी जगह पे अगर प्रीपोजिशन होगा, पीछे जो नाउन होगा उसी के लिए वर्ब होगा। देखो पीछे रीजन है तो इसके लिए सीधा इज यूज किया, कोई दिक्कत नहीं। और ये सेंटेंस सही है। लोग सोचेंगे डिवीजन है तो आर कैसे हो गया, नहीं, ये जो प्रीपोजिशन है इसका पीछे के लिए ये वर्ब आया है। नेक्स्ट प्रोसीड करें कि दैट प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स विथ, जो भी है इसका लिखा गया सेफ्टी रिकॉर्ड्स, ये रिकॉर्ड है, ये एस यूज किया गया। इसके लिए व्हिच है, मैं आपको बोल देता हूँ WH वर्ड और TH वर्ड, जिस वर्ड के लिए लगेगा उसी के लिए वर्ब आएगा। यहाँ पे रिकॉर्ड्स हैं तो इसी के लिए हाब है। तो बताओ तो जो रिकॉर्ड हैं वो ऑलरेडी चल रहा है ना, रिकॉर्ड ऑलरेडी इसी जगह पे पहुंचा है। अगर मैं रिकॉर्ड का बारे में बोलूँगा तो अभी इन्होंने इस पॉइंट को टच किया है। आई हैव बीन वॉकिंग, मैं करते आ रहा हूँ, ये सेंस गलत होगा। मैं रिकॉर्ड अभी किया हूँ, थोड़ी मैं रिकॉर्ड करते आ रहा हूँ। बट यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इस जो बिजनेस है या जो सेल्स हैं
वैसी रिकॉर्ड टच किया है। यहाँ पे बीन कंसेप्ट गलत है, ये बीन गलत है, खाली हैव रीच्ड होगा, इसी जगह पे वो चीज पहुंचा है, ये होगा उसका आंसर ना। डी जो ऑप्शन है इसमें लिखा गया लास्ट मंथ। देखो लास्ट मंथ अगर लिखा तो सारे पास्ट होना जरूरी है। देखो सेलिब्रेटेड पास्ट है, देखो यहाँ पे हैव यूज किया, बट यहाँ पे हैव नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का एरर। देखो इसमें एरर किस किस में है ना, बी में है, सी में है और डी में है। आंसर होगा ए जो नो एरर है। सर सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, अगर आपका पास अनलेस रहा, अगर आपका पास अनटिल रहा, इसी तरह कोई कॉन्सेप्ट रहा, ये अपना साथ पहला पार्ट प्रेजेंट लेगा और दूसरा पार्ट हमेशा फ्यूचर लेता है। क्या लेता है, फ्यूचर। जैसे बोलते हैं अनलेस आई डू यू विल फील, ये फ्यूचर लेता है, पे यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, वहां पे ये प्रेजेंट लेता है। तो इसका फॉर्मेट पता चला, अनलेस अनटिल पहला पार्ट प्रेजेंट लेंगे, दूसरा फ्यूचर, नहीं तो प्रेजेंट लेंगे। अगर पहला पास्ट हो जाएगा तो दूसरा वाला भी पास्ट हो जाएगा। चलिए मैं चेक करा देता हूं ताकि आपको पता चलेगा। सर पहला पार्ट में देखो अनलेस है, कोई दिक्कत नहीं सर। अगर अनलेस है, अनलेस का साथ देखो प्रेजेंट है यू स्टॉप, और स्टॉप का साथ जीरंड आता है, कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप डूइंग दिस, तो ये प्रेजेंट है। दूसरा वाला देखो फ्यूचर है, कोई दिक्कत। दूसरा अगर अनलेस नेगेटिव है तो दूसरा सेंटेंस में नेगेटिव होना जरूरी है। देखो है नो, कोई दिक्कत नहीं सर, ऑप्शन होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। मैंने दो ही ऑप्शन चेक किया, पहले यहाँ प्रेजेंट है कि नहीं है, यहाँ फ्यूचर है कि नहीं है, दूसरा ये ऑलरेडी नेगेटिव लिया है, ये नेगेटिव लिया कि नहीं है। शायद आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट प्रोसीड करें, क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर देखते हैं सर। इसमें लिखा गया सिंस, इसका मतलब होता है बिकॉज, जो कि हमको सिचुएशन इसमें फॉलो करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 49 ईयर्स एगो, मतलब गेंड सही है। मैं आपको बोल देता हूँ सर ये चीज़ थोड़ा टेढ़ा है, मैं आपको बोल देता हूँ। बहुत लोग का मन में क्वेश्चन आता है सर जब बहुत पुराने का बात करते हैं तो हम हैड यूज करते हैं, हैड प्लस डन, बहुत पुराना। जब सर नॉर्मल का बात करते हैं तो V2 करते हैं, बट ये बोल रहा है कि 49 साल पीछे, तो इसका मतलब तो हार्ड होना चाहिए, गेन का जगह पे हार्ड गेन होना चाहिए। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता हूँ, किसी जगह पे अगर बर्थ दिया, किसी जगह पे अगर डेथ दिया, किसी जगह पे अगर बर्न, इसी तरह कोई कंडीशन अगर देता है तो रिन्यू दिया इसी तरह, तो वहाँ पे कभी हम हार्ड यूज नहीं कर पाएंगे, करेंगे तो गलत होगा। यहाँ पे इंडिपेंडेंट हुआ मतलब उसी कंडीशन में यूज किया गया, यहाँ पे हार्ड नहीं होगा, V2 इधर बिल्कुल सही है। दूसरा बात, तब बहुत 49 साल का पहले ये इंडिपेंडेंट हो गया था, बहुत प्रोग्रेस हो चुका है मतलब हैज बीन मेड। अगर हो चुका था होता तो हैड बीन मेड होता, बट ये सेंटेंस कंडीशन सही है, ये पास्ट का बारे में बता रहा है और ये करेंट सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए और बी में कोई एरर नहीं है। ही वांटेड पास्ट में है, थ्रू आउट द नाइट काम करना चाहा, बट का बाद भी पास्ट है, और उसका बाद दैट है तो दैट का बाद भी पास्ट है, उसका बाद ये भी पास्ट है, मतलब वर्बल कंडीशन लगभग सही है। खाली एग्रीमेंट चेक कर लेते हैं। एग्रीमेंट है वी वांटेड सही है, बट वी सॉ दैट ये भी सही है, हमने देखे। ही वॉज कंप्लीटली ऑन, वो पूरा टायर्ड था ना, टायर्ड हो चुका था। मैं आपको बोल देता हूँ, अगर खाली था तो वाज होगा, अगर ऑलरेडी हो चुका था तो हैड प्लस V3 होगा। इसका मतलब हम आपको समझा देते हैं। नीचे देखिए, When I reached, ये अगर सेंटेंस लिखा you finished your food, ये सेंटेंस सही है ना गलत है, मैं आपको बता देता हूं। सर जब मैंने पहुंचा तो आप खाना खा चुके थे ना, खाना खत्म किए,
ना खाना खत्म कर चुके थे। इस तरह कंडीशन ये फॉलो कर रहा है। इस केस में यू फिनिश्ड का जगह पे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा यू हैड फिनिश्ड, मतलब कर चुके हैं। इसको हम इंग्लिश ग्रामर में डबल पास्ट बोलते हैं। एक पास्ट ये है और ये उसका पास्ट है। जब मैंने पहुंचा वो पास्ट है और ये खत्म कर चुका था ये उसका पास्ट है। जो सबसे ज़्यादा पास्ट होगा वो हार्ड ले लेगा, जो नॉर्मल पास्ट होगा वो V2 लेगा। मेरा कहने का मतलब समझ में आया? यही सेंटेंस उसी तरह लिखा है। देखो यहाँ पे लिखा जब मैंने उसको देखा, ये देखो क्या लिखा, जब मैंने उसको देखा वो खत्म हो चुका था ना, हुआ वो खत्म हो चुका था। तो यहाँ पे वाज का जगह पे हम हार्ड लगाएंगे। मैं और एक चीज़ बोल देता हूँ, जब भी आप वाज को रिप्लेस करिएगा हाब और हार्ड में, हमेशा इसी द्वारा रिप्लेस करिएगा। किसमें? बीन द्वारा रिप्लेस करिएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। पे वाज हैं तो वाज का जगह पे हम हार्ड जोड़ दिए और कंप्लीट बाद हम बीन जोड़ दिए। मेरा कहने का मतलब बी वर्ब कभी भी हाब हाज का द्वारा रिप्लेस होगा तो ये हमेशा अपना साथ बीन ले लेगा। यहाँ पे वाज रिप्लेस हम कर रहे हैं, खाली हार्ड देंगे तो नहीं होगा, हेड बीन देना पड़ेगा। क्या है ना पार्ट, यहाँ पे नाउन प्रोनाउन टाइप के एरर दिया। द पार्टी चीफ मेड इट क्लियर दैट, ये हो गया पहला सेंटेंस, ये पास्ट में है। द प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर शुड, ये भी हैं, वो आएंगे और विजिट करेंगे। यही गलतियां हैं। ये हमेशा क्वेश्चन है, ऑल टाइम क्वेश्चन। मैं अगर बोलूँगा राम आएगा एंड ही विल चेक, ना खाली चेक, बताओ तो राम विल कम एंड चेक, ना राम विल कम एंड ही विल चेक। वहाँ पे ही यूज करना जरूरी नहीं है, खाली सेंटेंस होगा राम विल कम एंड चेक, ये होगा उसका सेंटेंस। यहाँ पे ही लगाना जरूरी नहीं है। सेम चीज यहाँ पे दे लगाना जरूरी नहीं है। ऑलरेडी होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे दे चुका है। इनमें हमको एरर मिल गया। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, ये प्लूरल है, यहाँ पे दिस नहीं होगा, दिस का जगह पे दीज होना जरूरी है, क्योंकि दिस क्वेश्चंस नहीं होता है, दीज क्वेश्चंस होता है। सर आपको क्यों यहाँ पे दिस कर देंगे तो क्या गलतियाँ होगा, मैं आपको बोल देता हूँ। अगर आप यहाँ पे दिस करेंगे तो फोर्स यहाँ पे फोर्सेस होना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंगुलर हो जाएगा, क्वेश्चन भी सिंगुलर हो जाएगा और यहाँ पे फोर्सेस होना पड़ेगा। इसीलिए दिस क्वेश्चन फोर्स का जगह पे फोर्सेस होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। सर बी में लिखा गया द जज एडवाइज्ड, ये पास्ट में है। मैंने क्या बोला, पहले वर्ब चेक करेंगे। इस तरह बड़ा बड़ा सेंटेंस में अगर वर्ब में एरर नहीं मिला, बाकी दूसरा चीज आप चेक करोगे। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ वर्ब मिला, यहाँ पे एक वर्ब मिला, देखो मेड है तो मेड का साथ हिम टू वेट, एरर इसी पोर्शन में आ गया। अगर आपका पास मेक रहे चाहे मेड रहे, मैंने ये चीज ऑलरेडी बता चुका हूँ 2 एपिसोड पहले। बीच में अगर प्रोनाउन आएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे नाउन भी हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर वर्ब आएगा तो ये वर्ब हमेशा V1 में यूज होगा। दूसरा बात, यहाँ पे टू कभी नहीं होगा। मैं इसका फॉर्मेट लिख देता हूँ, वर्ब प्लस नाउन और प्रोनाउन अगर आएगा, दोबारा अगर वर्ब आएगा तो ये V1 लेगा और बीच में टू कभी नहीं आएगा। जैसे कि मेड मी अंडरस्टैंड होगा ना टू अंडरस्टैंड होगा, तो टू अंडरस्टैंड होगा तो गलत होगा, तो खाली मेड मी प्ले होगा। ये उसी कॉन्सेप्ट है, देख लेना। सर यहाँ पे जो ऑप्शन लिखा गया मेड हिम वेट, यहाँ पे टू हट जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, टू इधर हट जाएगा। इंडियाज लार्जेस्ट सही है। कॉर्पोरेट हाउस में बी का साथ देखो भीतरी है, कोई बात नहीं। टू रिव्यू सही है। द सिलेक्शन कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई गलतियां नहीं है। द सिलेक्शन पैरामीटर्स, आफ्टर का साथ हमेशा आईएनजी आता है, आफ्टर बिफोर ये आईएनजी लेता है, कोई दिक्कत नहीं। टू का साथ V1 है। शॉर्टलिस्ट पोटेंशियल कैंडिडेट्स, पोटेंशियल एडजेक्टिव है, कैंडिडेट्स नाउन है।
फॉर द पास्ट 8 मंथ्स, कोई दिक्कत नहीं। देखो फॉर द पास्ट 8 मंथ्स जो पीरियड ऑफ टाइम देता है वहाँ पर हम फॉर यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी में लिखा गया ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट, ये प्लूरल है, इसके लिए हैव यूज किया। हैव का साथ भीतरी है, कोई बात नहीं। अगर ये भीतरी ले लिया और ये प्रेजेंट में है, बट इसका नेक्स्ट वाला पार्ट देखो पास्ट में है, तो ये पास्ट नहीं होगा, ये कुड का जगह पे कैन हो जाएगा। मैं तुरंत वर्ब को ही देख रहा हूँ, उसमें एरर नहीं है, तो लगभग एरर नहीं है। बाकी कभी कभी आपको एक्स्ट्रा वर्ड देता है, जब वर्ब नहीं मिलता तब मैं उसको पढ़ लेता हूँ। ये क्वेश्चन देखो बहुत है, लेकिन करना बड़ी इजी है। पहला हम एक वर्ब चेक करें, देखो वर्ब इसमें क्या है ना, विल लीव है, ये फ्यूचर का बारे में बताया। देखो इसमें प्रीवियस डे है, मोदी जाएंगे, प्रीवियस डे होगा ना नेक्स्ट डे होगा। आइदर आप इसको नेक्स्ट डे कर दो, नहीं तो इसको वुड कर दो, बट वुड करेंगे तो सेंटेंस गलत होगा। चीफ मिनिस्टर जाएंगे मिलने, आगे का बारे में बता रहा है, तो ऑन फ्राइडे इवनिंग का बारे में बता रहा है, इसीलिए प्रीवियस डे को नेक्स्ट डे आप कर दीजिएगा, तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। ऑप्शन ए में गलत है। साइड्स ये स्टार्टिंग में ऑलरेडी होता है। दूसरा हार्डली नेगेटिव वर्ड है, ये भी होता है बीच में, अगर स्टार्टिंग में रहता तो दिक्कत करता, बट बीच में कोई दिक्कत नहीं। बिसाइड्स द जल्लीकट्टू बैन कल्चरल प्रैक्टिसेस होता है, एंजॉइंग, बाकी ये अब किस तरह फॉर्मेट में लिखा गया ना, जीरंड कंसेप्ट में लिखा गया। सपोर्ट कैंट बी का साथ भीतरी है, तो ऑप्शन होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। इसमें कोई स्पेशल वर्ड है ही नहीं, खाली यही मिला, बाकी वर्ब तो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इज है, यहाँ पे देखो कैन है। क्वेश्चन नंबर सी, सीधा एरर हमको मिला, दो हैं तो यहाँ पे हैव है, कोई दिक्कत नहीं। हैव का साथ भीतरी है, ये भी सही है, बट दिक्कत है कि टू है तो एक्सो प्लानेट लिखा है, ये हो जाएगा एक्सो प्लानेट्स, तब जाके सही होगा, क्योंकि पीछे क्या है ना, टू है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वाला रिसर्चर का साथ हैव है, सही है। हैव का साथ भीतरी है, सही है। दैट ये प्रेजेंट में है, इसको दिमाग में रखिएगा। डेडली बैक्टीरिया व्हिच का साथ देखो कैन लिखा गया, सही है, ये प्रेजेंट है तो ये प्रेजेंट है। बी का साथ भीतरी है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी देखो ट्रैवल है, देखो कॉमा का पीछे कैन है, कॉमा का आगे भी कैन है। मैंने बताया था कॉमा का आगे पीछे हमेशा सिमिलर कंसेप्ट ही रहेगा, दूसरा कंसेप्ट कभी नहीं होगा। ऑप्शन होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। तो आंसर क्या क्या हुआ ना, आंसर गलत हुआ हम लोग का, एक सी गलत हुआ, एक ए गलत हुआ। सर 50 का पहला वाला पार्ट मैं आपको बोल देता हूँ। स्टार्टिंग पार्ट में जो लिखा गया, यहाँ पे सीधा एरर हमको मिला, देखो रैदर देन है, तो रैदर देन नहीं होगा, सीधा हम लोग लिखते हैं रैदर देन, ये कॉमन एरर है ना। 50 का जो बी एरर है, बी में लिखा ब्रोकर्स प्लेज, ये ब्रोकर सिंगुलर है तो प्लेज बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट से पीछे देखो आन यूज किया गया, कोई दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंट का पीछे हमेशा आन होता है। आज ये मैच मेकर, कोई दिक्कत नहीं, ये पर्टिकुलर पर्सन का बारे में बता रहा है तो ये मैच मेकर होगा। एनाबलिंग ये जीरंड जैसा यूज किया गया। एंड का आगे देखो सेलर है, टू का साथ एग्री है, ऑप्शन होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। सी में क्या मिला ना, यहाँ पे देखो प्लान्ड है, कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत नहीं, पास्ट में है, हाँ ठीक है। उसका आगे ध्यान दो, यहाँ पे लिखा गया रेलवेज नीड टू बी एक्सपेडिटिंग, एक ध्यान देना, यहाँ पे रेलवे करेगा ना, रेलवे खुद डेवलप होगा, तो रेलवे डेवलप खुद होगा। जब खुद होता है तो ये खुद का बारे में जब बोलता है तो ये पैसिव बन जाता है। इट कैन डू मतलब ये कर सकता है, इट कैन बी डन ये हो सकता है, तो बी का साथ हमेशा भीतरी आना जरूरी है। तो यहाँ पे आईएनजी का जगह पे ईडी लग जाएगा। सर डी में सीधा एरर है, हमको मिल गया, देख लीजिए, मैं बोल देता हूँ। यहाँ पे देखो ये प्रेजेंट में है, क्या चेक किया वर्ब, यहाँ पे ये प्रेजेंट में है, तो यहाँ पे देखो कुड टेक, सर कुड टेक भी प्रेजेंट होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट कुड किस सेंस में लगा गया ना, होप सेंस में लगा गया। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इन सम केसेस
माइट नेवर हैपन नहीं होगा, यहाँ पे मे नेवर हैपन, क्योंकि यहाँ पे माइट लगा देंगे तो ये पास्ट को इंडिकेट करेगा। माइट भी होप केस में यूज करते हैं। यहाँ पे जो कुड टेक है ना, ये फ्यूचर है, ट्रांजैक्शन कुड टेक लॉन्गर टू ट्रांसफर, यहाँ पे ये फ्यूचर में, इसको चेंज करना जरूरी नहीं है। बट यहाँ पे जो माइट है इसको क्या बना देंगे, मैं बना देंगे, क्योंकि कूड हमेशा पास्ट नहीं होता। मैं आपको बोल दूंगा, थोड़ा सबर करिए, मैं जिस मॉडल क्लास लेने वाला हूँ इसमें बोल दूंगा। यहाँ पे वेरी सिंपल है, मैं आपको बोल देता हूँ। लिखा गया सच एज दीज बोथ गवर्नमेंट एंड अपोजिशन, यहाँ पे दोनों है, एंड है, इसके लिए हाफ यूज किया गया, कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट आन क्वेश्चन नहीं होगा, ये आन का जगह पे ए हो जाएगा। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन, बच्चा जैसा क्वेश्चन पूछा है। एम क्या हो जाएगा ना, आन का जगह पे ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया इट ऑल्सो फेल्ड, कोई दिक्कत नहीं। टू एंड ठीक है। एंड द सीजन ऑन नहीं होगा, एंड का फ्रेजल वर्ब हमेशा ऑफ होता है, एंड ऑफ सीजन होता है, एंड ऑन सीजन नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑन का जगह पे ऑफ होगा, इसको याद रखिएगा। एंड का फ्रेजल वर्ब ऑफ होता है, एंड ऑफ करना, फिनिश ऑफ करना, खत्म करना। सर ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया, देखो ध्यान दो, यहाँ पे लिखा गया पार्टीज है, प्लूरल है, तो ऑल इट्स नहीं होगा, यहाँ पे इट्स का जगह पे दे आर हो जाएगा, क्योंकि ये प्लूरल है। ऑल इट्स मतलब ऑल दे आर डिस्ट्रप्टिव प्रैक्टिस, इसका मतलब होगा ये पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पार्टी इधर प्लूरल है, ईट इधर सिंगुलर है, तो इसको प्लूरल बनाएंगे तो THEIR जोड़ देंगे। तो बेसिक सेल्फ इंटरेस्ट ये सिंगुलर है, इसके लिए डिमांड यूज किया। गवर्नमेंट एंड अपोजिशन ये दोनों हैं, यहाँ पे वर्ब V1 में है, कोई दिक्कत नहीं। द पॉसिबिलिटी फॉर नहीं होगा, द पॉसिबिलिटी ऑफ होगा, ये फ्रेजल वर्ड होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ दिस। यहाँ पे फॉर का जगह पे प्रीपोजिशन ऑफ यूज होगा, तब जाके सेंटेंस सही होगा। SBI स्पेशल था, मैं SBI और IBPS मिला के एरर छोड़ूंगा ताकि आपको हर एग्जाम में मदद मिल जाए। थोड़ा लंबा हो गया, फिर भी आपका बेनिफिट है। थैंक यू।